कि उसकी जिंदगी मात्र 7 दिन की रही है। गौरमुख नामक शिष्य को भेजा और वो परीक्षित जी के पास में गया है। कहा, राजन, जिस ऋषि के गले में आपने मरा हुआ सर्प डाला था, उन्हीं के पुत्र ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डसेगा और आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही परीक्षित जी ने बात सुनी, खुशी से झूम उठे। वाह गौरमुख जी, क्या खबर सुनाई है आपने। ये लीजिए, खूब सारी धन दौलत रुपया पैसा गौरमुख को दिया और उसको वहां से विदा किया। परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि मेरी जिंदगी के 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति चाहिए। अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाया, राज तिलक किया और रवाना हो गए जंगल में। गंगा जी के किनारे पर बैठे हैं और राजा प्यासे हैं, क्योंकि गंगा जल से उनकी प्यास बुझने वाली नहीं। मुक्ति की प्यास लेकर के बैठे हैं, कोई मुझे मुक्ति दिला दे, कोई मुझे मुक्ति दिला दे। बड़े बड़े ऋषि मुनि भजन ध्यान पूजा पाठ छोड़ करके परीक्षित जी के पास में गए और परीक्षित जी ने सबसे एक ही बात पूछी कि आप में से कोई मुझे मुक्ति दिला दे। सबने मना कर दिया कि हम आपको 7 दिन में मुक्ति नहीं दे सकते। सुखदेव जी महाराज के पिताजी वेद व्यास जी महाराज वहां बैठे हैं। वेद व्यास जी महाराज के पिताजी पराशर मुनि वहां पर बैठे हैं। पराशर मुनि के पिताजी शक्ति मुनि तो रहे नहीं, पर शक्ति मुनि के पिताजी वहां पर बैठे हैं। सुखदेव मुनि की 3 पीढ़ियों ने जिन्हें इनकार कर दिया कि हम आपको 7 दिन में मुक्ति नहीं दे सकते, पर इसी बीच वो सुखदेव स्वामी आएंगे, दावा करेंगे कि परीक्षित तुझे मुक्ति चाहिए, मैं मुक्ति दूंगा। सुखदेव जी जंगल में बैठे थे, बार बार उनका मन कह रहा है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। सुखदेव मुनि उठ गए, मृग चर्म उठाई बगल में डाली और परीक्षित जी की सभा की तरफ रवाना हुए। जितने भी ऋषि मुनि बैठे थे सब खड़े हो गए, स्वागत किया। परीक्षित जी खड़ा होया, चरणों में प्रणाम करियो और कहा, मैं परीक्षित जिसकी जिंदगी मात्र 7 दिन की रही है, क्या आप मुझे 7 दिन में मुक्ति दे सकोगे? हाँ या ना, स्पष्ट जवाब दो। तो सुखदेव जी न तो हाँ कयो और नहीं ना कयो, आप रे बगल सो आसन निकालियो, धरती माते बिछायो और बैठ गया। तो परीक्षित जी खुश हो गया कि भले ही इन्होंने मुंह से बोल करके कुछ नहीं कहा हो, पर इन्होंने अपना क्रिया कर्म करके बता दिया है कि तुझे मुक्ति चाहिए, मैं मुक्ति दूंगा। और परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पूरी दुनिया की भलाई के लिए प्रश्न किया है। यदि परीक्षित जी ये पूछते कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, पर मैं मरना नहीं चाहता हूँ, आप मेरी मौत को टालो, मुझे बचाओ, मेरे श्राप को हटाओ, तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बचा भी सकते थे, पर परीक्षित जी ने ऐसे नहीं कहा। परीक्षित जी ने कहा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और महाराज इन प्रश्न को जवाब आदरणीय सुखदेव जी महाराज भागवत जी ने 2 स्कंद में दियो है।
और परीक्षित जी महाराज स्तुति करी है, वंदना करी है गुरुदेव जी। सतगुरु मारी नाम दयालु, दिन गुरु मारी भरोसे थोड़े चाले हो, सतगुरु मारी भरोसे आपरे चाले रे, सतगुरु मारी देखिए इसी बीच हम सभी के बीच में ज्ञान और मीमांसा के महंतम सलाह का पुरुष युगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर दोधाना की सरदम से चलकर पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री सेनाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज जी का पदार्पण हम सभी के बीच में हो चुका है। मैं चाहूंगा एक बार पूरा का पूरा पंडाल पुरजोर तालियों के माध्यम से आप सब लोग पूज्य गुरुदेव अचलानंद गिरी जी महाराज सेनाचार्य हम सभी के बीच में। अरे सतगुरु मारी नाव बाप जी, दिन गुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव दयालु, दिन गुरु मारी नाव, भरोसे हे भरोसे आपरे चाले रे, सतगुरु मारी नाव, भरोसे आपरे चाले रे, सतगुरु मारी नाव।
सतगुरु मारी। बोले भागवत महापुराण की। बोल श्री सत गुरुदेव भगवान की। आइएगा सजनों, हम सभी के बीच वर्तमान समय में हिज हाइनेंस महाराजा धीराज श्री गजल सिंह दित्य मारवाड़ जोधपुर दरबार अगर किसी की भक्ति से प्रभावित है तो वह एक ऐसी महानतम शख्सियत खींदाखोर हानिया की धरती से चलकर आपने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी अपने ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से अनेकों बुद्धिजीवियों का सामाजिक व्यवहारिक आत्म उत्थान किया है। ऐसी एक महानतम शख्सियत युगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर रायका बाग धाम से चलकर पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर सेनाचार्य अचलानंद गिरि जी महाराज जी का पदार्पण हम सभी के बीच में हो चुका है। मैं चाहूंगा एक बार पूरा का पूरा पांडाल तालियों का महोत्सव खड़ा करके आप सब लोग गुरुदेव श्री का सम्मान करें, बहुमान करें, आज्ञा अभिनंदन करें, क्योंकि गुरु वो माली है जो बगिया में सुमन उगाते हैं और दीप शिखा को दान दे, उसमें ज्योति जगाते हैं और अंधियारों को मिटाने के लिए अपने जतन से नन्हे सूर्य उगाते हैं। और गुरु बिना जंगल का भी उद्यान नहीं होता, फिर भी ऐसे संतों को कभी अभिमान नहीं होता, फिर भी ऐसे संतों को कभी अभिमान नहीं होता। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन चाहूंगा। मैं समस्त जनजीव कल्याण सेवा संस्थान की ओर से पूज्य महंत वीरमनाथ जी महाराज जी और पूज्य साध्वी प्रेम बैसा की ओर से मैं पूज्य सेनाचार्य जी महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप साधना कुटी आश्रम के इस भव्य उद्घाटन समारोह को लेकर चल रही श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के तीसरे दिवस की कथा में हम सभी को दर्शन लाभ दिए हैं। मैं आपकी भक्ति को सैल्यूट करता हूं। मेरी प्रार्थना रहेगी, आइएगा एक बार पुनः थोड़ा कथा में प्रवेश करते हैं। उनके ठीक तत्पश्चात पूज्य सेनाचार्य जी महाराज अपने मुखार बिंद से हम सभी को आशीर्वाद देंगे। उससे पहले कथा व्यास पूज्य साध्वी प्रेम भाई सर। हरिओम राम। बोले भागवत महापुराण की। तो महाराज परीक्षित जी प्रश्न करियो कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और इस प्रश्न का जवाब भागवत जी के दूसरे स्कंद में सुखदेव जी ने दिया है बड़े ही सुंदर शब्दों में कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाए उस व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके अपना चित्त, अपना मन भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। और आ मौत आवे नहीं तो उससे पहला आदमी ने सावधान किया करे कि अब मैं आने वाली हूं, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ। पर आपा तो मौत रे समाचार री तरफ ध्यान ही नहीं देवा। मौत आवे नहीं तो उससे पहला मौत री 4 घंटियां बाजिया करे कि अब मैं आने वाली हूं, तुम थोड़ा सचेत हो जाओ। मौतरी पहली घंटी कहीं बाजे काला बाल दौड़ा हो जावे। मौत केवे घणाई तेल लगाया, घणाई नाटक करिया, हमें मां तो दौड़ो वेग्यो, हाथ में माला ले लो, भगवान रो भजन करो। पर अपू रही जे नी भाई बूढ़ा नी दिखना चाहवा, दही करवा लेवा, बाल पाछा काला करवा लेवा। पर उम्र पछे तो बाल धोला ही आवे, बाल धोला आवे थे पाछा काला करो, पाछा धोला आवे पाछा काला करो। तो मने लगे कि थोने एक चक्र लाग रही है। मैं तो कहूँ कि काले कलर एक डब्बो ही पी जाओ, पचठानी बाल काला ही आई धोला आवे ही नहीं। देखो मौत रे अपाने बीच में कितनी तकरार चले।
मौत बाल धोल करया अपा पाछा काला करवा लिया। मौत देखियो रे पहली घंटी बज गई फिर भी सचेत नहीं हुआ। तो फिर मौत री दूसरी घंटी बाजे, दूसरी घंटी कहीं बाजे, आंखें सुदीश नो कम हो जावे। मौत कहे घणी संसारी वस्तुओं ने देखी, अब ये सब थोड़ी देखनी कम करो, हमें तो गडरे भीतर देखो कि मैं क्या हूं। मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा का एक अंश हूं। अब घट के भीतर देखो। पर अपाऊ रही जे नहीं भाई मारे बार दीखणो बंद की कर गयो। बढ़िया नजर रो चश्मो लगा लेवा, दीखणो बराबर चीज। देखो चश्मो लगाना मना नहीं है, देखो मैं भी लगाया करूं, चश्मा लगाओ, लेकिन भगवान का एक संकेत है। अब थोड़ा भगवान का भजन कर लो। जिस काम के लिए मैंने भेजा है वो काम थोड़ा आप शुरू कर दो। एक बार हमारी कठी कथा चली तो एक माता जी मारे कने आया और क्यों महाराज एक बात बताओ, भगवान ने कान क्यों बनाया? मैं क्यों माता जी कान तो सुनने वास्ते बनाया, कान नहीं होता तो अपन हुनीस तो की कर। माता जी कहो अच्छा हुनन वास्ते बनाया, बात मने ध्यान है, पर भगवान रे जकी बात सुनजन वाली मशीन है बातों मैंने फिट करी है। मैं क्यों आशा तो जने पछे बारे मोटा मोटा कान क्यों लटकाया, आरी कट जरूर थी। सांप रे दो छिद्र हो जा करे है, सांप बिन में सुनी है तो अपने दो छिद्र लगा देता, आपा बिन में सुन लेता। तो बारे मोटा मोटा है कान लटकाने री अटकाई जरूरत है। मैं क्यों माता जी हो मने तुम्हारे ध्यान को नींद थई, बता दो क्यों बनाया। तो माता जी कहो कि भगवान ने एक ध्यान हो तो कि मैं यारे आँखियां री रोशनी कम करूं तो ए बात मारी माने ला को नहीं। चश्मो जरूर लगाई तो लटकाई कटे अटे कोई खूंटिया तो लागने हो रही। इन वास्ते मोटा मोटा कान लटका दिया कि अटे लटका लीजो तुम्हारे साथ चश्मा रो स्टैंड है। लोग आपरे पहले ही व्यवस्था कर लेवे कि किन चीज रो कटी उपयोग करनो है। मौत देखियो रे दूसरी घंटी बज गई फिर भी सचेत नहीं हुआ। तो पछे मौत री तीसरी घंटी बजे, तीसरी घंटी कहीं बजे काना सुनी जनो कम हो जावे। मौत केवे घणी संसारी चुगलियां ने सुनी, हमें थोड़ी ये सुननी कम करो। कथा में जाओ बैठे बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर लाग्यूड़ा है तो आपने आराम से कथा सुनाई दे। कथा में पधारो। पर महाराज कई कई बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां के नी महाराज बुआ मारी छाने छाने चुगलियां गणी करे यो हुण तो जावे डॉक्टर साहब कने, डॉक्टर साहब काना में सुनजन वाली मशीन लगा दो, बुआ कहीं के जको होनो एकता में नहीं आवे। मौत देखियो रे तीसरी घंटी बज गई फिर भी सचेत नहीं हुआ। तो पछे मौत री चौथी घंटी बजे, चौथी घंटी कहीं बजे 32 दांत बारे। मौत केवे घणी काजू खाया घणी बिदामो खाई, हमें सबे खाना थोड़ा कम करो, हमें तो दाल दलियो खाओ और प्रभु के गुण गाओ, हल्को फुल्को भोजन करो ने भगवान रो भजन करो। पर आप रही जे मन में आवे काजू खावना है बिदामो खावनी है पर बिना दांत तो की कर खाई जे। डॉक्टर साहब कने जावे नयो 32 सेट बंधवा देवे, पहले पीछे भी दांत और बढ़िया लगे और अच्छा लगे।
और मैं तो कई दादा दादी ने देखिया हूँ, माने छींक गई और बारा दांत भरे, बारा पोता पोती दांत ही ढूंढता फिरे। दादी आपका सेट उधर पड़ा था, दादा आपका सेट उधर पड़ा था। पाछो भी ने लगवा ली, लेकिन नहीं करते भगवान का भजन, नहीं लेते माला हाथ में। मौत देखियो रे, 4 घंटियां बज गई, फिर भी सचेत नहीं हुआ, भगवान का भजन नहीं किया, तो पछे मौत रो 5 घंटों ही बाजे। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। आदमी चला जाता है, आदमी का टिकट कट जाता है। भाई जन्म के साथ में मौत जुड़ी हुई है, जिसका जन्म हुआ है उसे जाना तो पड़ेगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला तो कोई बंधा जंजीर। आयो है उन्हें जानो तो पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले ये जिंदगी महसे गंदगी नहीं, बल्कि प्रभु की बंदगी बननी चाहिए। जीवन ऐसा जियो कि हमारी अस्थियां बिखरे, उससे पहले आप जीवन का अर्थ समझो। आत्मा मन ने समझावे कि हे मन संभल जा, जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है वो काम थोड़ा कर ले। ये उम्र पवन की जैसे जा रही है, समय बहुत कम है, तो थोड़ा भगवान का भजन कर। ओ थारी उमर पवन झूम जाए, सुन ले साजन।
साजनिया रे साजनिया। हरी उमर पवन झूलाए सुन रे साजनिया। तारी उमर पवन जूं जाए सुन ले साजनिया।
राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले ठाकुर जी महाराज की, बोले जगत गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बोले सनातन धर्म की।